मैं चैलेंज करता हूँ आबिद भाई को भी और शोएब चौधरी को, अगर जेन्युइन मसला है यकीन मैंने हम खड़े होंगे। जैसे आज हम थाने के साथ खड़े हुए हैं। दोपहर 12 बजे ये पूरा रोड हम ब्लॉक करेंगे। आबिद भाई और इसका शोएब का जो भाई है, आदिल नाम है ना उसका, आदिल, आबिद, मुजम्मिल, सना, रिबाहा, जिस यूट्यूबर ने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है, कल 12 बजे आपको कॉल दी जा रही है। आपने इस रोड पे हमें आके ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर ये सच है तो हम उसको ढूंढ के रहेंगे। पुलिस क्या कहती है और इसके खानदान वाले आखिर जंगल का कानून नहीं है, या जंगल में नहीं रह रहे, या बलूचिस्तान में नहीं रहे, या ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। ये इंतज़ामिया का शहर है, मेन मतलब के शहर है। यहाँ पर अगर पुलिस इतने 2-3 दिन से मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, तो उसकी उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग की पर्सन की, कोई नहीं लिखते उसकी भी वजह बताएं कि क्यों नहीं लिख रहा है। और मैं सारी बातें छोड़े, अगर वाकई कोई ऐसा केस है तो हम हर जगह पे, अगर हमने ये किया है ना तो हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे। उसके अलावा बड़े अदारे पड़े हैं, ठीक है, उन तक जाना पड़ा तो सारे प्रॉपर खोज, क्योंकि ये वही पुलिस स्टेशन था। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की वीडियो देखी हो यहाँ पे आके, ठीक है ना। और अंदर से आप प्रॉपर SHO के साथ तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का टाइम लगा के डिस्कस हर चीज़ करके से पूरा लाहौर गुजरते हैं। जब हम 10-12 इकट्ठे होंगे अपने माइक और कैमरे के साथ, और नेशनल मीडिया को भी मेरी कॉल जाएगी सुबह। तमाम नेशनल मीडिया के ऑनलाइन नंबर गूगल पे मौजूद है। हम इस मसले को उठाएंगे, मैं उठाऊंगी, बातें करने से नहीं। आबिद अली आपकी तरह पुल पे नारे नहीं लगाए कि शोएब मिस हो गया। भाई कोई कानूनी कार्रवाई करो, किसी को पकड़ो, कोई रिपोर्ट दर्ज करवाओ, कोई एप्लीकेशन दो। CCTV फुटेज भी हम यहाँ से निकलवाएंगे कि आखिर किस टाइम उन्हें पकड़ा गया और कब रिलीज किया। कि जिस तरह मतलब आप सिंध गई, ठीक है, नो डाउट कमाल का काम था। शोएब जिधर गया, मैं खुद कराची जाके होके आया हूँ, ठीक है, कश्मीर होके आया प्रॉपर। मैंने तो बलूचिस्तान विजिट किया। इवन के जो बलूचिस्तान की बात करता था कि शोएब ने कहा हमारे साथ बलूचिस्तान से मतलब बलोच भाई मौजूद है, हम इनको ले गए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने वाकई फेस की होती हैं और जो वाकई देखते हैं। अगर कोई अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलता, मुझे सबसे पहले तो ये बताया, बलोच भाई इसलिए बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये बलूचिस्तान से हैं स्पेशली, और बलूचिस्तान में आपको पता है मिसिंग पर्सन का जो सिस्टम है वो इन्होंने अपने आप फेस किया, तो इसलिए ये बेहतर बता सकते हैं। जी जनाब, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत पड़ गई है और आपने अब खुल के सामने हर चीज़ बतानी है कि क्या बेहतर चीज़ें और क्या नहीं है। क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है और उन्हें पाकिस्तान के कानून और पुलिस का इतना मालूम नहीं है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तमाम दोस्तों को जो है गाइड करें जो इस वक्त परेशान बैठे हैं। हमजा भाई को भी कॉल की, बलोच भाई को भी कॉल की, और जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं और आपके सामने सच रखेंगे कि सच है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। बलोच भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या चल रहा है हमजा भाई, और हम कैसे ये बताएं जरा, किस तरह से हमने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें हमारी भी बहनें हैं और इस तरह की माशाल्लाह अगर कोई ब्रेव लड़की हो और वो इस तरह देखें, सब ने वीडियो बनाई, किसी ने किसी जगह पे बैठ के बनाई, किसी स्पोर्ट में है सारे नो डाउट, लेकिन ऐसे आके एप्लीकेशन देना प्रॉपर, इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि शोएब मिसिंग है प्रॉपर पुलिस स्टेशन के अंदर। उन्होंने जो सारी कार्रवाई थी, हमने अंदर SHO साहब से बात की, वही पुलिस स्टेशन है, लॉयर को लेके आए, लॉयर साहब ने भी बात की और प्रॉपर तौर पे जो मतलब हकायक हैं वो आपके सामने मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि मतलब जब वहाँ पे लाया ज़रूर गया था शोएब को, लेकिन अभी ये था कि उस टाइम रिलीज़ कर दिया गया था। उन्होंने कहा था दोबारा आए और दोबारा नहीं आए, और उन्होंने अब वो जब बाहर निकल गए तो अब पता नहीं वो शोएब किधर है, ठीक है ना। लेकिन अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी और अगर हमें इंशाल्लाह जाना पड़ा तो हम IG साहब तक भी जाएंगे, क्योंकि हमारा एक यूट्यूबर है, हम जो कंटेंट पे काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर वो गायब है तो हम हर जगह पे जाएंगे, उसको इंशाल्लाह ज़रूर जस्टिस मिलेगा। और हमजा भाई हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है इस केस को लेके। जितना कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेजेस आए, और जैसे कि मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला और हम वकील के पास जाते रहे हैं और हमने जो है इस पूरी कार्रवाई की, अगर हम बात करें तो 15 का मतलब क्या होता है, बलोच भाई आपको बताया कि जब 15 पे बलोच भाई कॉल की जाती है तो पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बलोच भाई इसलिए बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये बलूचिस्तान से हैं स्पेशली, और बलूचिस्तान में आपको पता है मिसिंग पर्सन का जो सिस्टम है वो इन्होंने अपने आप फेस किया, तो इसलिए ये बेहतर बता सकते हैं। जी जनाब, बताएं, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत पड़ गई है और आपने अब खुल के सामने हर चीज़ बतानी है कि क्या बेहतर चीज़ें और क्या नहीं है। क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है और उन्हें पाकिस्तान के कानून और पुलिस का इतना मालूम नहीं है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तमाम दोस्तों को जो है गाइड करें जो इस वक्त परेशान बैठे हैं और शोएब के लिए बार बार जी मैसेज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, बात ये हुई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया से एक एंकर ने जो है शोएब चौधरी के जो पास जाकर उन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे, एंटी मतलब कि रियासत का काम कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने 15 पे कॉल की थी। 15 का मतलब है मैं और आप में से कोई भी जो है 15 पे कॉल करता है तो उसका फौरी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये एक हमारे लाहौर शहर सिस्टम का हिस्सा है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है।
तो वो फौरी रेस्पॉन्स होता है, जाए वकूफ़ा पे जाके वहाँ पे उन्होंने करना होता है कि 1-5 आप सर दोनों फ्री कैन में, मतलब एक लड़ाई हो जाती है या उस दोनों फ्री कैन में सुलह कराने का एक मकसद होता है। हाँ। उसके बाद का प्रोसेस होता है कि उस पर FIR देनी है, उस पर या कोई एप्लीकेशन देनी है, वो एक बाद का प्रोसेस होता है। सबसे पहले SHO साहब दोनों फ्री कैन को बुलाते हैं, जिसने 1-5 पे कॉल की और जो मतलब कि समझ लें कि एक मुल्ज़िम हो गया और एक जो वो मुद्दई होता है। हाँ। और दोनों, और ऐसे ही हुआ है। आप सारा दिन थाने में रही हैं, आपको उन्होंने भी यही बताया है कि हमने उन दोनों में सुलह सफाई करवा दी है कि आप और मेन चीज़ ये है कि पुलिस स्टेशन में रहे और कोई भी आकर यहाँ पे पता कर सकता है। पुलिस स्टेशन में प्रॉपर तौर पे मतलब जो है फ़ारूक साहब मुहर्रर हैं, उनको जो प्रॉपर तौर पे एप्लीकेशन दी गई है कि जो मसला चल रहा है, तो आके कोई भी पता कर सके। क्योंकि ये होता है कि अगर आप किसी के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं या वाकई आप दिखाना नहीं चाहते, तो आप फिर इस तरह के काम करते हैं कि जो शायद आपके लिए सेफ ना हो, और खास तौर पे एक लड़की। एग्जैक्टली मुझे हमेशा टारगेट किया जाता रहा उनकी चैनल की तरफ से। जो उन्होंने कल वीडियो लगाई, सबकी स्पोर्ट क्लिप लगाए, लेकिन इन्होंने मेरा क्लिप नहीं लगाया। वल्लाह आलम उनके दिल में क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे आई हूँ जैसे कोई मेरा भाई लापता हो गया है, और मैंने सारा दिन पुलिस स्टेशन में ये देखने रहा कि इस वक्त आपको पीछे पुलिस की गाड़ियाँ भी नजर आए। यही वो स्टेशन है, सुहेब का भाई भी देख रहा होगा, आबिद अली भी देख रहा होगा। आबिद अली ने पुल पे वीडियो बनाई, यूट्यूबर ने रेस्टोरेंट के अंदर चाय की चुस्कियां लेके वीडियो बनाई। अगर आपका बंदा मिसिंग है तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? आपने कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? आपके भाई ने तलाश गुमशुदगी की रिपोर्ट, मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट हमेशा कोई खून वाला जमा करवाता है, ब्लड रिलेशन में करवाता है। लेकिन कोई भी लाहौर का केस होता है तो एप्लीकेशन या FIR लाहौर के अंदर दर्ज होती है। पूरे थानों में अगर सर्च की जाए, अगर यहाँ की बात की जाए जहाँ पे सुहेब को लेके आया गया था, तो बलोच भाई कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिली हमें। मैं आपको ये बताऊं कि हर दफ़ा मतलब आप डिफेंड करती हैं जो भी इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है। मैं ख़ुसूसन आबिद भाई से बात करूंगा कि आप एक फ़ीमेल को टारगेट करते हैं। हर दफ़ा मैं देखता हूं कि आप टारगेट करें। अवाम इतनी भोली नहीं है जिस तरह मतलब कि आप कर रहे हो कि हर दफ़ा एक टारगेट, नया टारगेट बना के, हालांकि आप उसको डिफेंड भी किया है, आप साथ भी दे रहे हो। मैं वो आपका मैटर है कि जो भी है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। बार बार एक बंदा कितना को डिफेंड कर सकता है। उसकी सफाई दी। आज आप मुझे भी बुला के दिखाया है कि आप भी देख लें, हमारे उधर दूसरे सोशल मीडिया से जो लोग थे वो भी मतलब कि वहाँ पर सारा दिन ऐसे थाने में रहे। वहाँ पर मैं ये बताऊँ कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं थी जी। इनको पता नहीं है कि मिसिंग पर्सन जो होता है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तक का नहीं पता। बलूचिस्तान के अंदर ये गए हूँ तो इनको पता हो। आबिद भाई आप जाएं, मिसिंग पर्सन का मतलब क्या होता है। एक आप स्टेट में रह गए, आप डायरेक्ट इदारे पे वो अटैक कर रहे हैं। अगर वो मिसिंग है तो उसकी गुमशुदगी कोई रिपोर्ट होगी। आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई, रिपोर्ट इन्होंने करवाई मेरे सामने, वो भी रिपोर्ट है। आप जाके चेक करें। आबिद अली आप लाहौर के रहने वाले हैं, सुहेब इसी मार्केट में रोज सुहेब चौधरी यहाँ पर जी शो करते हैं, उनका भाई भी यहीं पे शो करता है। इसी थाने में इनको लेके आ गया, लेकिन भाई हमने ये चांस लिया। और सबसे मैं आपको बात बताऊँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि देखें ना कि जो अली हमजा जो भी है सारा सिस्टम, मतलब जो देखें, अब हम एक सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसको देख के ज़रा पॉजिटिव चीज़ों को भी थोड़ा सा देखते हैं कि जिस तरह मतलब आप सिंध गई, ठीक है, नो डाउट कमाल का काम था। सुहेब जिधर गया, मैं खुद कराची जाके हो के आया हूँ, ठीक है, कश्मीर हो के आया प्रॉपर। मैंने तो बलूचिस्तान विज़िट किया। इवन के जो बलूचिस्तान की बात करता था कि सुहेब ने कहा हमारे साथ बलूचिस्तान से मतलब बलोच भाई मौजूद है, हम इनको ले गए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने वाकई फेस की होती हैं और जो वाकई देखते हैं। अगर कोई अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलता, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आप एक लड़की थी, आप जब सिंध गई तो कितनी तकलीफ़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ी और कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ी? हमजा भाई, सिंध का माहौल इतना ज़्यादा खौफनाक था। आधी आधी रात को फायरिंग होती थी, और जब भी हम किसी गाँव जाते थे कवरेज करने के लिए, वो कहते थे कि यहाँ पर मेहमानों पर अटैक किया जाता है। एक जो लैंडलॉर्ड है उसकी दूसरे लैंडलॉर्ड से दुश्मनी होती है, तो जब उनके गांव में कोई मेहमान बन के आता तो उसको टारगेट किया जाता। आपको कोई भी यहाँ पर उठा लेगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई आपकी मदद के लिए भी नहीं आएगा। ये वो हकीकत है कि जो हम खुद देख के आ चुके हैं। मैं खुद सिंध में, या ये तो बलूचिस्तान से ये सारी चीज़ें देख के आ सकते हैं। इतना मुश्किल होता है करना, और आप एकदम से एलिगेशन किसी पे लगा दें या एकदम से सिस्टम कह दें। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप ये कैमरा और ये माइक वहाँ लेके नहीं जा सकते बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पे एक फ़ोन से आप वो वीडियोस नहीं बना सकते। बार बार मैं ये सोशल मीडिया पे सुन रहा होता हूँ, कमेंट्स आए होते हैं कि आप वहाँ जाएं। भाई वहाँ मजबूरी होती है, अपनी ज़िंदगी कौन दाव पे लगा के जा सकता है। हर किसी के छोटे बच्चे हैं, तो पीछे घर बार है, सारा कुछ है। पहले तो वो तो लोग मिसिंग हो गए, अब वो तो नहीं मिसिंग होना चाहते। ये चीज़ें हैं। अब और अगर मैं सुहेब की बात करूँ
तो सुहेब मुझे आज से नहीं जानता, सुहेब मेरा कोई बहुत पुराना दोस्त है और हमने एक रूम के अंदर बड़ा टाइम गुजारा है। मेरा मतलब जिगरी यार जैसे कह सकते हैं। अगर मैं अब सामने ना आता, क्योंकि अगर मसला सीरियस हुआ मैंने प्रॉपर तौर पे FIA में प्रॉपर, क्योंकि ये साइबर क्राइम का केस है, इसमें पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक पंजाब पुलिस जो हमें पंजाब से देख रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। पंजाब पुलिस इसमें पुलिस तो आती है, वो अपना मसला सोल्व आउट कर दिया और उसके बाद कहते हैं ये प्रॉपर FIA का केस होता है, ठीक है, साइबर क्राइम का केस होता है। मैंने प्रॉपर तौर पर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन कर ली कि वाकई अगर कुछ हुआ था तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज मुझे वो सारी चीज़ें आई हैं, मतलब मेरे खुद कज़न लगे हैं, मतलब डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह का लाहौर के अंदर अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है कि इस तरह का कोई बंदे को गिरफ्तार किया। तो अब ये भी नहीं समझ आ रही कि आखिर सुहेब है किधर। मतलब हो सकता है अली हमजा के साथ उसका कोई इशू हो या वो हो गया, लेकिन इस तरह भी तो दर्ज होनी चाहिए थी। दोस्तों हमने करवाई है, आप जाके चेक करें कि यहाँ पर इस लड़की को तो मैं सलूट बोलूँगा जो इसने काम किया है, हमेशा करते रहे। देखें मेरा इनके साथ पहली दफ़ा आज मुलाकात है, ना कोई तल्लुक था। ये देखें ये तो सपोर्ट के लिए आए हैं, लेकिन अंदर जाके इनको तो कुछ और मतलब पता चला है कि ऐसा बंदा जो गायब हो चुका है उसकी रिपोर्ट नहीं है गुमशुदगी। ये तो हैरानगी वाली बात है कि ये कोई जंगल का कानून नहीं है, या जंगल में नहीं रह रहे, या बलूचिस्तान में नहीं रहे, या ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। ये इंतज़ामिया का शहर है, मेन मतलब कि शहर है। यहाँ पर अगर पुलिस इतने 2-3 दिन से मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, तो उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग की पर्सन की, कोई नहीं लिखते उसकी भी वजह बताएं कि क्यों नहीं लिख रहा है। और मैं सारी बातें छोड़े, अगर वाकई कोई ऐसा केस है तो हम हर जगह पे, अगर हमने ये किया है ना तो हम IG साहब के पास भी जाएंगे। उसके अलावा बड़े अदारे पड़े हैं, ठीक है, उन तक जाना पड़ा तो सारे प्रॉपर खोज, क्योंकि ये वही पुलिस स्टेशन था। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की वीडियो देखी हो यहाँ पे आके, ठीक है ना। और अंदर से आप प्रॉपर SHO के साथ तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का टाइम लगा के डिस्कस हर चीज़ करके हवालात के अंदर देखा, हर तरफ चीज़ें चेक की हैं कि यार कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उस दिन चले गए थे और दोबारा बुलाया था और वो दोबारा नहीं है। उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि आखिर वो गए किधर है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मौक़िफ़ है आबिद अली को भी मैं कहूँगी, आपके दोस्त हैं, आपको दुख है, लेकिन जो एक कानूनी तरीका है आप वो क्यों नहीं अपना रहे? ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नारे लगा देना या फिर रेस्टोरेंट्स की टेबल के ऊपर डिस्कशन करना, इट्स नॉट इनफ। यहाँ पर एक पर्सन की मिसिंग का मैटर है। थाने के बाहर हम खड़े हैं इस टाइम, आपको अच्छे से लोकेशन पता होगा जो लाहौर में देख रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों जो ग्रुप थे हमजा और सुहेब के बीच सुलह करवा के 10-15 मिनट के बाद इनको रिलीज़ कर दिया, क्योंकि पुलिस का मैटर यहाँ पे ये होता है 1-5 का कि भाई आप दोनों ना लड़ो, दोनों मीडिया वाले हो और अपने अपने बच्चों घर जाओ। उसके बाद मिसिंग होते हैं और मिसिंग रिपोर्ट आपको पता है ब्लड रिलेशन में होती है। एक भाई जो सोशल मीडिया पे काम करता है उसको उठा लिया गया है, उसको गायब कर दिया गया है, वो जिंदा है, वो मुर्दा है, वो ज़मीन के अंदर है, आसमान पे है, कोई रिपोर्ट पुलिस में है नहीं। यार अगर हमारा पेट गुम हो जाता तो हम पुलिस भागते कि भाई हमारे पेट को तलाश करो। आजकल जो पिछली हुकूमतें रही है ना, ये सिटी सेफ कैमरे लगे हैं, हर जगह पर लगे हुए हैं। अगर ये एक चोर को, सिंपल चोर को पकड़ सकते हैं, वो मीडिया का पर्सन है, सोशल मीडिया पर अच्छे खासे मतलब के व्यूज़ हैं उनके, पाकिस्तान में भी जानते हैं। ये गलत बात है कि उनको सिर्फ इंडिया में जानते हैं, पाकिस्तानी काफ़ी इनको जानते हैं। तो वो एक पर्सन इधर गायब हुआ है। कितने सिटी सेफ कैमरे लगे हुए हैं। ये अनारकली का एरिया है और ये थाने के बिल्कुल करीब थे जहाँ पर जो वीडियो शूट हो रही थी, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पर पहले जितने ये अनारकली में, पहले मैं आपको बता दूँ कुछ साल पहले यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। तो वो बंदा किसी कैमरे में नहीं आया, उसकी CTR कट निकलवाएं, उसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। ये सोशल मीडिया पे बैठ के वीडियो बना के भी भाई हम जेन्युइन तरीके से साथ हैं। आबिद भाई को बोले ना हम जेन्युइन तरीके आए, इधर एक साथ जाते हैं, अंदर जाके वो रिपोर्ट दिखाते हैं। बात सुनेंगे आप 2 मिनट बात सुनिएगा, ऑडियंस को भी ले रहे हैं और बिल्कुल नेक्स्ट तरीका हमारा यही 2 सेकंड के लिए, बस 2 मिनट के लिए। ये पाकिस्तान के शहरी हैं जी, ज़रा सर इस तरफ आए माशाल्लाह। ये जी थोड़ा सा अगर इधर करें, बात सुने जी। ये पाकिस्तान के शहरी हैं और एक आम बंदे हैं। सर बताएं, जब 15 पे कॉल होती है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, तो तब लाया जाता है 2 बंदों को और उसके बाद क्या उनको जेल में डाला जाता है कि उनका मसला हल करवा के उनको छोड़ दिया जाता है? मसला हल होना चाहिए, सब तो पहले बात यही है, तो बाद में छोड़ देना चाहिए। ये तो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई 15 पे कॉल होती है, कि जब तक कोई ऐसा हथियार या कोई, जैसे मेरी आपकी बहस हो गई, ठीक है ना, पुलिस बुला ली, इन्होंने पुलिस बुला ली, तो मसला हल करवाएंगे। अगर हमने कोई ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं की तो हमें गिरफ्तार तो नहीं ना कर सकते। नहीं, वो नहीं कर सकते, जब कोई चीज़ ही नहीं है हमारे पास तो फिर तो ना पकड़ सकते हमें। ऐसे ही है, तो कोई चीज़ हो तो फिर तो बंदा कार्रवाई करता है। अब हमारा मीडिया का एक दोस्त है जिसका नाम सुहेब है और 2 मीडिया वालों की आपस में बहस हुई है, यहाँ पर लेके आया गया। पुलिस कह रही है कि दोनों की सुलह सफाई करके भेज दिया, हमने अभी एप्लीकेशन भी दे दी है कि वो गुमशुदा है, लेकिन वो बंदा मिसिंग है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और उनकी फैमिली ने कोई रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करवाई, आज 4 दिन हो गए। तो छोड़ देना चाहिए उनको। गिरफ्तार है वो, हम मिल नहीं रहे, कहाँ गए हैं वो? ये तो पुलिस वालों को पता होना चाहिए। नहीं, अगर आपका कोई भाई गुम होता है 4 दिनों से, आप क्या करेंगे? जारी बात, मैं तो फिर कंप्लेन करूँगा।
उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं हुई। तो फिर इनका क्या हल है? यही सारी बात है, पुलिस वालों को हल होना चाहिए। चले भाई कह रहे हैं, भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मिसिंग पर्सन या कुछ इस तरह का हो तो कंप्लेन करवाई जाती है और पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है, और अगर पुलिस ने भी कहा कि हमने छोड़ दिया तो उसका मतलब ये मैटर कुछ और चला जाता है। ऐसे ही नमाज की ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सब ने कहा कि आप उनकी सपोर्ट में है, मैं यहाँ तक आ गई, मैंने कानून का सहारा लिया है, ठीक हो गया। अपने तौर पर जितना मैं कर सकती थी मैंने वो सब किया है। बलोच भाई, अब सुहेब को कैसे ढूंढा जाए? पुलिस ने तो फौरन रिलीज करवा दिया, ना सिर्फ रिलीज करवाया, दोनों के बीच सुलह सफाई भी करवा दी, और ना साइबर क्राइम FIA के पास है, प्रॉपर गुजरांवाला में भी सर्च हुई है, ठीक है ना, प्रॉपर लाहौर में भी सर्च हुई है, क्योंकि मेरा मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा है इन चीज़ों में, तो वो सारी प्रॉपर सर्च हुई है वहाँ पे। ये तो उनके मतलब दोस्त है और ये भी और बहुत मैं खास परेशान है। स्पेशली दोस्तों सुहेब का कोई ये नहीं, स्पेशली दोस्त हूँ, और पर्सनल तौर पर पता करवाने का सिर्फ मकसद ये है कि उनको कहाँ है वो पता किया जाए। तो अभी तक मतलब FIA में भी, साइबर क्राइम में भी नहीं है, पुलिस स्टेशन में भी नहीं है, और कोई रिपोर्ट भी नहीं आई लाहौर में प्रॉपर तौर पर। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे लाहौर में चेक किया जा सकता है कि अभी तक रिपोर्ट मतलब वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर कोई ना कोई इसका सेंसिटिव मसला है, तो इसको प्रॉपर तौर पर हमें करना चाहिए कि सारों को इकट्ठा होकर ये सिस्टम करना चाहिए। दोस्तों, मैं चैलेंज कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज कर रही हूँ कि किसी भी पुलिस स्टेशन से आप मुझे कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दें कि सुहेब चौधरी गुजरांवाला या लाहौर में किसी भी थाने में, भाई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी नहीं है ना। मिसिंग पर्सन की सबसे पहले रिपोर्ट होती है, टाइम नोट होता है कि किस वक्त जो है मिसिंग हुआ था, उसके बाद फौरी तौर पर इवन के इतना करते हैं कि पीछे बाइक लगा के जो बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग होता है ना, उसका भाई पीछे आ जाता है, किस चौकी में लेके जा रहे हो, किस थाने में लेके जा रहे हो, किस जगह उसके भाई को लेके, वो बकायदा उनको रिपोर्ट देते हैं कि फ़िलहाल एजेंसी जो है लेके गई है और इसको वहाँ से पकड़ा है और इस पर ये एलिगेशन है। उस पर क्या एलिगेशन था? एक सिंपल सा ये जवाब है, उस पर एलिगेशन ही क्या था? वो कोई टेररिस्ट था, या कोई इसके पास गन निकली है, या उसके पास कोई ऐसा मवाद निकला था? पहले ये सिंपल सा सवाल है कि हर जगह पर सिटी से कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी कैमरे में नहीं आया कि इतना मतलब कि वो यहाँ से कोई ऐसे बंदे आए उसको गायब कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। उसकी रिपोर्ट तो लिखवाएं ना, जिस इदारे पे भी है उसकी रिपोर्ट लिखवाएं। हम साथ तो उसका साथ देने आए थे यहाँ पे कि वो बंद बैठा हुआ है, लेकिन वो लॉकअप सारे हमें खाली मिले। वो जहाँ भी हमने देखा उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो मैटर ही नहीं था, 15 की कॉल का मैटर था जो उन्होंने सॉल्व कर दिया। वो भी लाहौर रंग वाले भी चले गए और सुहेब चौधरी भी चला गया। उसके बाद इन्होंने बुलाया उनको कि आएँ जी, आपका मैटर जो है सॉल्व करते हैं। और ये उस वक्त मतलब कि मैटर अपना वहाँ ख़त्म करके चले गए। उसके बाद जो है न्यूज़ ये आ गई कि मिसिंग हो गया। लेकिन हम दिली तौर पे ये ना जज्बात के साथ तो ना खेलें, कम अज़ कम। एक किसी दूसरे चैनल पे इल्ज़ाम लगा देते हैं वो मिले हुए हैं। चलिए भाई, अभी हम इस कंट्रोवर्सी में इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि एक बंदा है। अभी तो हम सिर्फ इस पे बात करते हैं कि अगर ये मेहनत कर रही है, और ख़ास तौर पे एक लड़की है और वो मेहनत कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान से अगर आप बताएं कि जिस तरह बात की ये लोग करते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, या हम लोग बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हैं, कश्मीर के ऊपर बात किया, ये गलत है। पहले तो भाई ये मैं कहता हूँ कि वो हमारे साथ भी एक तरह का मजाक ही है कि एक अगर बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और हर जगह पर ये मिसिंग क्या है। जेन्युइन तरीके के मैं चैलेंज करता हूँ आबिद भाई को भी और सुहेब चौधरी को, अगर जेन्युइन मसला है यकीन मैंने हम खड़े होंगे। जैसे आज हम थाने के साथ खड़े हुए हैं। ये झूठ मतलब कि इस तरह प्रोपेगेंडा ना फैलें, किसी के चैनल के साथ ना खेले, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। ये सारा दिन आपके सामने रही हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, उसके बावजूद भी साथ देंगे। कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस मतलब लड़की हम तो जेन्युइन मसले की तरफ आके उसको ढूंढें। जब आके पता चला कि उन्होंने कहा कि आपका क्या रिलेशन है उनके साथ, आप जो रिपोर्ट लिखवाए, आपसे कहा ना उन्होंने कि रिपोर्ट लिखवाने क्या रिलेशन है आपका? उन्होंने कहा कि उनके भाई ने नहीं लिखवाई। मैंने कहा मैं लिखवाना चाहती हूँ, मैंने एप्लीकेशन तो दी है, लेकिन मैं अब FIR करवाना चाहती हूँ कि शुहेब। उन्होंने कहा कि ये काम ब्लड रिलेशन में तुम्हारा जो है उनका भाई का खूनी रिश्ता होना चाहिए, या तुम्हारा कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए। ये तो उनकी फैमिली का काम है, पुलिस का काम थोड़ी ना। नहीं, ये मसला है जेन्युइन, तो आए सामने हैं हमारा, खड़े हूँ आपने कॉल किया, सबने कॉल किया कि आएँ और इस मसले को उठाते हैं, लेकिन कोई नहीं आया सामने, कोई नहीं जा रहा। सबसे मेन चीज़ ये है कि इस लड़की से ना मैं पहली मुलाकात आज हुई है, ठीक है, और इतनी बहादुर और इस तरह जिस तरह आगे इसने काम किया है, तो ये वो लोग होते हैं कि जो पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करते हैं। और जिस तरह इसने काम किया है, आप यकीन करें, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि पाकिस्तान या इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो लोग ना थाने के अंदर, कचहरी के अंदर जाने से डर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर फीमेल।
क्योंकि और एक लड़की जाकर प्रॉपर वहाँ पे सर्च कर रही है, प्रॉपर मैं तो ये कहूँगा कि पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रही है कि यार कहाँ गया। और सिस्टम तो इसलिए प्रॉपर तौर पे आपने एक तो इस वीडियो को इतना का शेयर करना है कि हर जगह पे जाए, ठीक है, ताकि अगर किसी तक पहुँचे तो वो सुहेब का कोई चेहरा भी लाजमी हमें दिखाएं, क्योंकि हम इंशाल्लाह मुलाकात प्रॉपर यही नहीं प्रॉपर इदारों से भी मुलाकात करेंगे कि आखिर वो किधर है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी प्रॉपर आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि वो किधर है। और साथ मैं ये भी ऐलान करूंगी कि मुझे हर दफ़ा टारगेट किया जाता है, लेकिन मैं हर दफ़ा बलोच भाई की अपनी क्लैरिफिकेशन देती हूँ, बार बार क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि प्लीज़ मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे मत गंदा किया जाए, मेरे करैक्टर असैसिनेशन की तब कोई भी नहीं बोला, कोई यूट्यूबर मेरी सपोर्ट में नहीं है। लेकिन आज मैं ये वीडियो ऐलान कर, क्योंकि ये सुबह 6 बजे आएगी, दोपहर 12 बजे ये पूरा रोड हम ब्लॉक करेंगे। आबिद भाई और इसका सुहेब का जो भाई है, आदिल नाम है ना उसका, आदिल, आबिद, मुजम्मिल, सना, रिबाहा, जिस यूट्यूबर ने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है, कल 12 बजे आपको कॉल दी जा रही है, आपने इस रोड पे हमें आके ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर ये सच है तो हम उसको ढूंढ के रहेंगे। पुलिस क्या कहती है और इसके खानदान वाले आखिर क्यों खामोश है? बलोच भाई मुझे इस चीज़ का बहुत परेशानी है। मैं यही कह रहा हूँ कि हर दफ़ा मैं वीडियोस देखता हूँ, आप क्लेरिफिकेशन देती हैं, आपका कहते हैं कि आपके मतलब के रिलेशन है उससे हैं, फलाने इदारों में से हैं, फलान आपका है मेरे ख्याल में 565 है मेरे ख्याल में, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, और उसका है 1 मिलियन का मतलब चैनल। आप जी कंपैरिजन वो करके देखें, वो जो ऑडियंस है, कभी भी मतलब कि मैं नहीं कहूँगा कि ये ना कि इस चैनल पे जाएं जी, इसको रिपोर्ट करें, इसको फलां करें, इसको अगर जानवन कोई मसला है ना, इस तरह के आके थाने के अंदर बैठ के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। मुझे बड़ा दुख हुआ एक बंदे के लिए, यार हम सारा दिन आए हैं इधर एहतजाज किया, और वो बंदे जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं उसका एक बंदा भी नहीं आया यहाँ पे, ना गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ना भाई आया, ना कोई उसका रिश्तेदार है। हम फिर मतलब कि इस तरह है कि हमारे जज्बात सच्चे लोग जो होते हैं ना वो हमेशा धक्के ही खाते हैं, जिस तरह बलूचिस्तान वाले आपके सामने इस्लामाबाद के अंदर, आप तो गए हैं, आप तो बलूचिस्तान गए हैं, आप मुझे बताएं, आप तो इस्लामाबाद भी गए हैं, तो बताएं इस्लामाबाद भी अपने आप को ये देखें ना, अपने आप को मिसिंग करवा के ये मतलब कि अपने वो लोगों के जज्बात के साथ ये इस तरह कर रहे हैं। अगर ये जेन्युइन मसला है, यकीन मैंने मुझे गुस्सा सबसे पहले इसलिए लगा कि यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, किसी भी थाने पे नहीं रिपोर्ट हुई गुमशुद, या कि ऐसा है भाई आप थोड़ा सा सीधा कैमरे की तरफ भी आए थोड़ा सा, ये चीज़ें हैं। मैंने कहा ये मैंने वीडियो सुनी आबिद भाई की वीडियो में, जितना वो बोल रहे थे, जितना आप पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप पे लगा रहे थे या किसी और पे या लाहौर रंग के मीडिया चैनल पे लगा रहे, बेशक उनको कोई मसला होगा, अब ये नहीं कह सकते कि आप उनको भेज रहे हो। अच्छा अली हमजा है या कोई भी है या थर्ड पर्सन है, आपके पास इतनी अथॉरिटी है, आपका चैनल हालांकि उसके व्यूज़ सब्सक्राइबर कम है, छोटा उसके मुकाबले, ये देख लें। और ये मेरे ख्याल में ये बार बार उसको कहना, ये इसको वो करना, मिसिंग पर्सन, जानवन मिसिंग पर्सन देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बलूचिस्तान में चलें, उन फैमिलियों के साथ बैठें, उनके साथ पूछें, ये जज्बात के साथ खेलना बंद कर दें। उनका कोई फैमिली मेंबर मीडिया पे भी नहीं आ रहा, ना कोई रिपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों मैंने आज तक कभी अपने लिए हेल्प की अपील नहीं की है, लेकिन आज मैं कहूँगी कि प्लीज़ मुझे टारगेट करना बंद किया जाए। मैं लड़की हूँ, मुझे काम करने दिया जाए। कोई भी मसला हो जाता है फ़ौरन से मेरी व्यूवरशिप, मेरे करैक्टर पे जी अटैक किया जाता है। और साथ में उन तमाम यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अगर आपको कोई मसला लगता है तो प्लीज़ उसके लिए बोले। अगर मेरे साथ कोई गलत फिर भी जो एजुकेटेड बलोच भाई जो मसला है फिर भी साथ है, हम आएंगे, उनका साथ देंगे, वो सारे हैं, हम बैठेंगे, जितने आए इधर बैठते हैं। 12 बजे का आपने टाइम दिया, इधर बैठ के धरना देते हैं। 12 बजे मैं यहाँ पर मौजूद होंगी। और साथ साथ मैं इस सुहेब चौधरी को बोलूँगी, इन्होंने एक वीडियो में जो मेरे गेस्ट बनाई थी कहा था कि मेरे चैनल के खुद के जो है लॉयर मौजूद है, आप अपने लॉयर को भी कल भेजें कि मसला ऐसे। यहाँ से पूरा लाहौर गुजरते हैं, जब हम 10-12 इकट्ठे होंगे अपने माइक और कैमरे के साथ, और नेशनल मीडिया को भी मेरी कॉल जाएगी सुबह। तमाम नेशनल मीडिया के ऑनलाइन नंबर गूगल पे मौजूद है, हम इस मसले को उठाएंगे, मैं उठाऊंगी, बातें करने से नहीं। आबिद अली आपकी तरह पुल पे नारे नहीं लगाए कि सुहेब मिस हो गया। भाई कोई कानूनी कार्रवाई करो, किसी को पकड़ो, कोई रिपोर्ट दर्ज करवाओ, कोई एप्लीकेशन दो, सीसीटीवी फुटेज भी हम यहाँ से निकलवाएंगे कि आखिर किस टाइम उन्हें पकड़ा गया और कब रिलीज किया गया। हम यही कह रहे हैं कि अगर जेन्युइन मसला है तो आए, बैठें, सारे एहतजाज करते हैं, बैठते हैं, पता चले। इवन के आपने पुलिस स्टेशन के अंदर वो जो मुहर्रिर साहब ने आपको रिपोर्ट दिखाई है कि आपको वो कैमरे के अंदर जाते नजर आ रहे होंगे सारे बाहर, ठीक है ना? तो अगर हवालात के अंदर होते तो सारे कैमरे लगे हैं। ये कौन सा कोई किसी गली मोहल्ले का थाना है? प्रॉपर लाहौर का अनार गली का मेन थाना है, पुलिस स्टेशन है। तो उन्होंने प्रॉपर बात सुने, कितने दिन से ये वीडियो, ये चैनल बनाया हुआ है, कितनी वो वीडियोस बनी हैं
ये आज ही इनको मतलब कि इदारों को ख्याल आया या इन लोगों को ख्याल आया कि इसको अब उठा लें क्योंकि अब पानी सर से जो है गुजर चुका है। ये सारी मेरे ख्याल में व्यूअरशिप की गेम है, ये सारा कुछ वो करें। अगर जेन्युइन मसला है तो बैठेंगे साथ भी देंगे। लेकिन बलोच भाई देखें ना, हम एक काम के लिए काम कर रहे हैं, सारे एक बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी हम किसी पे एलिगेशन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर कोई लगाता है ठीक है उसका फेरा, लेकिन हमने हमेशा सच्चाई के लिए और उसके लिए काम करना है। जैसे हम आज आए या ऐसे आए, जैसे इन्होंने कहा कल कॉल देंगे, मैं तो कहूँगा कि लायन लेडी इनको हमेशा कहता होता हूँ, टाइगर ठीक है, शेर नहीं है ये। और इस तरह जैसे इन्होंने आवाज़ प्रॉपर तौर पे ओपन दी है, ये लाहौर के अंदर ओपन खड़े हो गए, ठीक है ना, कोई हम किसी जगह पे किसी जगह पे बैठ के नहीं कि प्रॉपर ओपनली सारे खड़े हैं, तो ठीक है। जब ऐसे आएंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि सिस्टम ज़रूर बेहतर होगा। भी होगा हम अपने नायला पाकिस्तानी के थ्रू ज़रूर ढूंढेंगे, पूरे लाहौर को हम जी पहिया जाम हड़ताल करेंगे यहाँ और लाइव भी आना है। और आपने मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं भी करता हूँ लेकिन मैं कभी थोड़ा सा ढीला यूट्यूबर हूँ, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, और इस तरह ये काम कर रही हैं। इंशाल्लाह यही है वो जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और रिलेशन भी बेहतर करेंगे। और जिस तरह डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, ये कोई फजूल चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि इनके जो भी काम है आप सब लोग चेक कर सकते हैं जाकर, जिस तरह ये डेवलपमेंट रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। और एक लड़की के लिए आसान नहीं है, ठीक है। अगर मैं लड़का हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, या जैसे बलोच भाई है या कुछ ना कुछ, या सुहेब था या कोई भी है कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये लड़की काम कर रही है, आउटस्टैंडिंग काम है, तारीफ के काबिल है। थैंक यू हमजा भाई, थैंक यू सो मच। और दोस्तों कल 12 बजे लाइव जो है हम यहाँ पर, फिर कह रही हूँ, आबिद अली और ये जितने भी मीडिया वाले हैं, मैंने आज भी आपको कॉल दी, आप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमजा भाई आए और बलोच भाई आए। कल 12 बजे पाकिस्तानी 12 PM आपने ये अनारकली स्टेशन जो है पुलिस स्टेशन जहां पर शुएब को उठाया गया, और इसके साथ साथ हमारे साथ वकील भी होंगे, इस एरिया के जो वकील हैं उनको भी हम बुलाएंगे, नेशनल मीडिया को भी बुलाएंगे और इस आवाज़ को रेस करेंगे कि आखिर शुएब किधर गया। और इसकी फैमिली को भी कॉल देने कि आपका बेटा मिसिंग है, तो आपने किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज ऐड करना चाहूँ। मिसिंग होते हैं ना, ये बलूचिस्तान के साथ मतलब कि इस तरह का उन लवाकिन के साथ इस तरह का मजाक ही है। जब कोई मिसिंग होता है ना उनका, तो वो तुरबत से लेकर चलता है यहाँ तक 46 अब तो 50 डेज़ हो गए हैं कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि शुएब भाई अगर जेन्युइन मसला है ना, तो मैं ये आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। सारे ये यूट्यूबर जितने भी हैं, मैं उनको भी अपील करूंगा कि वो आएँ। अगर जेन्युइन मसला है, अगर जेन्युइन मसला ना निकला तो फिर आप जिस तरह वो कह रहे थे ना अपना चैनल डिलीट कर देना, तो डिलीट कर देना। जो इस तरह के काम ना करें कि एक अपने आप को भी उन लोगों के साथ शामिल कर दिया है जो मतलब कि जेन्युइन मिसिंग है। तो ये थोड़ा सा ना करके ये चीज़ें थोड़ी सी सोच समझ के करनी चाहिए। यहाँ पर हर जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पर आ जाता है कि किसने उठाया कहाँ पे। हालांकि थाने में जाके पता चला है कि वो रिलीज़ हो गए हैं यहाँ से, वहाँ उनकी आपस में कोई सेटिंग हो गई है, अली हमजा और उसकी सेटिंग हो गई है। हाँ, सेटिंग हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बुलाएंगे इनको, और ये नहीं आए। इसका मतलब क्या हम ले सकते हैं? हम तो थाने के अंदर से होके आए। आबिद भाई से मैं यही कहूँगा कि आप गए हैं थाने के अंदर, पूछा है कि यहाँ से निकले हैं, बंदा किधर गया? क्या ये बलूचिस्तान नहीं है भाई, ये लाहौर है और ये थाना है उसका। और मैं कहता हूँ कि इस चीज़ की तय में जाना चाहिए, पता चले कि वाकई अगर वो वाकई हैं तो हम इसके साथ बैठें, कालाएं बैठें। बिल्कुल। और मैं इस मामले को छोड़ने नहीं वाली, मैं इस मामले की तय तक जाऊंगी और सच दिखाना हमजा भाई की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, बलोच भाई की जिम्मेदारी भी है, उन तमाम यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे काम करते हैं। हम 3 आज यहाँ पर हैं, कल देखते हैं, कल 12 लाइव आपको हम दिखाएंगे 12 PM। क्या आबिद आता है? क्या सुहेब का भाई आता है? सुहेब की बहन आती है? क्या यूट्यूबर्स आते हैं? क्योंकि उनका भाई मिसिंग है। पूरे लाहौर को जैम करो, इतनी पावर है सोशल मीडिया के अंदर, हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। और अगर ये कोई ड्रामा है तो उसकी फिर सज़ा आप सब डिसाइड करो, क्योंकि हमसे फिलवक्त सपोर्ट की उम्मीद है, हम सपोर्ट करेंगे। वही ना, वो बार बार कहते हैं रिपोर्ट करने का। भाई जिसको ये मसला जेन्युइन लगता है, अब मीडिया जो है उसका काम होता है सच को जो है सामने रख देना। सामने मीडिया का काम सच पे लाना नहीं होता, ये कुछ चंद लोगों का सच पे काम लाना होता है। सच पे बात नहीं कर सकता बलोच भाई। आप बलोचिस्तान जैसे का मकसद क्या होता है? बिकम द वॉइस ऑफ, बिकम द जिसकी बात, उसकी आवाज़ बनो जिसकी आवाज़ नहीं है। जब इसका मकसद ही मतलब आपका दूसरा हो जाता है तो फिर हम क्या, जो खुद ही मतलब कहे कि मैं मिसिंग हो गया हूँ, मुझे ढूंढो, ये तो नहीं ना हो सकता। अगर वो जेन्युइन मसला है, आए बैठें, पता चलेगा कि वाकई वो बंदा। और आप भी कल की कॉल दें, आप भी बलोच भाई कल की कॉल दें, आ जाएं। मैं कहता हूँ सबको मैं अपील कर रहा हूँ कि 12 बजे यहाँ पे आ जाएं, सारे इकट्ठे होते हैं।
अगर नहीं ये समझते कि और उनकी फैमिली भी आए, सुहेब की फैमिली भी आए सामने, बिल्कुल साथ देंगे उनका, जहाँ तक कहते हैं एहतजाज करते रहेंगे। बंदा मिसिंग हो गया, कोई आम नहीं, ये मुर्गी नहीं या कोई बकरा नहीं, मिसिंग हो गया, एक इंसान का कह रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। आपने भी अपना ख्याल रखना है, जिस तरह मोदी साहब के फैन या तारीफ कर रहे होते हैं ना, तो आपने भी अपना ख्याल रखना है कि अगर ऐसे मैं इस बात पे आता हूँ कि ये कहते हैं कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि इनको डॉलर मिलते हैं। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ मैं, कभी मुझे कहीं से इस तरह का मिला। जो दिल में बात होती है, जो जेन्युइन बात होती है, वो हम करते हैं। हमें नहीं ज़रूरत ये डॉलरों की। हाँ, आवाज़ जो मुझे सही लगता है, जो मुझे सच लगता है, वो मैं बोलूँगा, और इससे कोई नहीं रोक सकता। फिर आप ये नहीं कह सकते। अभी मैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया से सुन रहा था कि ये जी उस पड़ोस की, भारत की खसूसन बात करते हैं। ये भाई आप कौन होते हैं हमारे अंदर ठूसने वाले? हम जिसको मर्ज़ी पसंद करें, हम एक आज़ाद, अगर पाकिस्तानी आज़ाद पाकिस्तान, जिसको मर्ज़ी पसंद करें, वो आपका दुश्मन हो सकता है। बेहतरी के लिए काम करता है, बेहतरी के लिए वो आपका दुश्मन हो सकता है, मेरा नहीं। आप कहते हैं हमारे घर की बात, आपका दिल नहीं करता यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट आए, लोग यहाँ पे आए, आपका दिल नहीं करता? मीन्स अल जज़ायर और दूसरे जितना न्यूज़ चैनल जो इसको कवर कर रहे हैं ना बलूचिस्तान में, आप जाकर देखें। आपको, आप तो नहीं जाते ना, आपको तो पैमरा की है या जो भी मजबूरियाँ हैं, वो मुझे नहीं पता कि कौन से आपके मुआहदे हुए हैं और कौन सी चीज़ जो नहीं दिखा। वो जो पूरी दुनिया का मीडिया जो दिखा रहा है, उसको तो जाके पकड़े ना, उनको तो BBC को जाके रोकें। वो जो रिपोर्ट शाये हो रही हैं, वो आपके घर की बात नहीं बता रहे हैं उनको। ये और हम रिलेशनशिप बेहतर करने की बात करते हैं तो हमें एंटी का टैग लगा दिया जाता है, किसी को गायब कर दिया जाता है। ये पकड़ते किसको हैं? बेचारे यूट्यूबर को, छोटे यूट्यूबर को हाथ डालते हैं। कभी जाए ना, मेन एंकर है वो, मेन स्ट्रीम मीडिया, वर्ल्ड की मीडिया पे हाथ डालें। सर ये बताएं कि जब भी कोई पुलिस 15 पे कॉल होती है, कानून पूछना चाह रहा है, 15 पे जब कॉल होती है, ठीक है, तो सर सबसे पहले 2 पार्टियों को लेकर उनका मसला हल करवाया जाता है या उनको जेल में डाल दिया जाता है? नहीं, उनका दोनों का पार्टियों ने कंप्रोमाइज़ कराना चाहता है। कंप्रोमाइज़ करवाया जाता है। अब देखें ना, अब अगर डायरेक्ट आप जो है जेल में डालेंगे तो ये दुश्मनी है, और ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए, हमारे वज़ीर आला पंजाब को भी चाहिए, मौसम नकवी को भी चाहिए कि यार ये क्या किया आपने। उनका ही तो ऑर्डर चलता है। और अगर सर कोई अगर पुलिस कह दे कि हमने उसको रिलीज़ कर दिया, वो है ही नहीं, और वो बंदा कहीं गायब है, तो फिर उसका क्या हल हो सकता है? सर उसका ये है ना, देखे ना, ये तो फिर वो गलत बयानी होगी ना। बंदा गायब भी हो गया, बंदा मौजूद भी नहीं है, तो बंदा है किधर? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे काम जो है ना, ये गैर कानूनी है। चले, आवाम को बिल्कुल जो है ना पसे पर्दा दिखाना चाहिए। और रिपोर्ट भी नहीं दर्ज उनकी फैमिली की तरफ से कि बंदा गुम है, तो इसका मतलब ये कि या क्या कहेंगे? काजी साहब आप क्या कहेंगे? प्लीज खुद तो नहीं गायब कर दिया खुद को। देखें जी, बात ये होती है कि अब मैं तो ये समझूंगा कि खुद को गायब कर देना या ये मजाक तो नहीं है, ये बात है ऐसे ही। मैं समझता हूँ कि आवाम को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। सही बात है। सच सच है, झूठ झूठ है। सच जो है ना हमेशा रहता है, झूठ जो है ना खुल जाता है। ऐसे ही है। मैम ज़रा बात सुनेंगी जी, आप 1 सेकंड के लिए ज़रा आए ज़रा। मैम 1 मिनट, नहीं किसी और टॉपिक पे आपसे ज़रा 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं। आप आए तो सही सर, आप लॉयर हैं और आप लोग ही नहीं हमारा साथ देते। चले प्रोग्राम को एंड करते हैं। बिल्कुल, भाई आप भी आ इनसे मैं इन लोग, सर आप ज़रा 2 मिनट बात आप तो सुने सर। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नहीं? सबसे पहले आप ये हमारे ताल्लुकात जो है ना, हमारा करीबी जो नेबर मुल्क है वो इंडिया है। हाँ जी, चाइना है, ईरान है, अफगानिस्तान है। अगर हम ऐसे हरकत पैदा करेंगे तो बदनामी पाकिस्तान की है। हमें चाहिए कि हम दूसरे गैर ममालिक को अपने, ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो पड़ोसी को तंग करेगा, जो पड़ोसी को बिला वीज़ा, तो वो गुनाहगार है। चले, ये इधर से ये पता चलता है कि आपको सबके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। जो भी ये काम कर रहा है वो बेहतरी के लिए काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू।